बचपन में जब स्कूल जाया करते थे तो मुहावरे याद किया करते थे। एक मुहावरा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका अर्थ है, जब विनाश का समय होता है तो बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करती और दिमाग भी उल्टा चलता है। मथुरा से बीजेपी के विधायक हैं राकेश चौधरी। वो सत्ता के नशे में इतने मदहोश हो चुके हैं कि वो टीवी पर बैठकर क्या बोलते हैं आप खुद सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो उनका नाम है मायावती। भारत न्यूज टीवी पर ये डुएट चल रही है और ये महाशय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बिना एविडेंस के उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता देते हैं और ये महाशय समाजवादी पार्टी को भी भ्रष्ट कहते हैं। ये इतने दूध के धुले हैं कि ये किसी पर भी उंगली उठा सकते हैं, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो मायावती के शासन में हुआ है, समाजवादी पार्टी के शासन में भी हुआ है। ओके। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, ऐसे विधायक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित शोषित समाज के आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतंत्र देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को पर्सलियाँ देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लेना चाहिए कि ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि पूरी भाजपा का है। और ये महाशय कहते हैं कि हमने सबसे पहले इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि कोई भी पार्टी अपने विधायकों को लेकर किसी भी सरकार से गठबंधन करती है और उसके बाद सरकार बनती है। इन महाशय को ये भी नहीं पता कि सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की ज़रूरत होती है और पूर्ण बहुमत होने के बाद सरकार बनाई जाती है। सपा प्रमुख ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उनके लिए पार्टी आभारी है। पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उनकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही है, इसलिए वह बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण। जबकि भाजपा को चाहिए कि वह इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और यदि वह दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी जरूर कराएं, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नज़र आता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा। यदि भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उसकी जमानत जब्त कराकर तथा वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनाव में भी पार्टी उन्हें जरूर जवाब देगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि इस विधायक की
इनकी पार्टी में पूछ नहीं हो रही, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के बारे में अनाप शनाप बोलकर अपने आप को प्रसिद्ध करने का काम कर रहा है। और अगर ये दिमागी रूप से बीमार है तो इसके इलाज की सख्त ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी भी इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपनी बात कही। भाजपा में गुंडाई और कुंठाई के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। इन दोनों लक्षणों का इलाज जनता अच्छे से करने वाली है।